कैसे जो गुनगुनाऊं, तेरी पलकों की छाँव में सारे जहां को भूल जाऊं, तेरी धड़कन बन के जी लूं, तेरा हर एक ख्वाब हूँ मैं, तेरे दिल की आवाज हूँ मैं। तेरी हंसी मेरी दुनिया, तेरा गम मेरी कहानी, तेरे बिन सब सुना सुना, तू है मेरी जिंदगानी, तेरी सांसों में बस कर हर पल तेरा साथ हूँ मैं, तेरे दिल की आवाज हूँ मैं। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस इतना सा है अफसाना, तू जो मिले तो मुकम्मल हूँ, वरना अधूरा दीवाना, तेरे नाम से जुड़ा हुआ हर जन्म का एहसास हूँ मैं, तेरे दिल की आवाज हूँ मैं, ख्वाबों का वो साज हूँ मैं। पहले न धड़कता था यूं मेरा दिल, जब से मिले हो हुई है मुश्किल, पहले न धड़कता था यूं मेरा दिल, जब से मिले हो हुई है मुश्किल, आंखों में छुपा लूं दिल में बसा लूं, तुमको बना लूं सनम। कुछ कहा आपने, कुछ कहा आपने, पहले ना धड़कता था यूं मेरा दिल, जब से मिले हो हुई है मुश्किल।
जब से मिले हो हुई है मुश्किल। मेरे दिल में यूं छुपे हो जैसे छुपा हो दरिया में मोती। मेरे दिल में यूं छुपे हो जैसे छुपा हो दरिया में मोती। मेरे दिल में यूं सजे हो जैसे सजा हो कंगना में मोती। दिल की कहानी दिल का फसाना हम पर ही होगा खत्म। कुछ कहा आँखों का पानी अंजुरी में भर के संकल्प ले लेंगे हम। दोनों निभाए अपना धर्म। दोनों निभाए अपना धर्म। मांग रहा है प्यार विदाई, हंस के विदा दो सनम। दोनों निभाए अपना धर्म। दोनों निभाए अपना धर्म। कैसी है इनकी जीवन यात्रा रोज शुरू होती है। उसके कदम नहीं थकते, ये धीरज नहीं खोती है। ओ ये किसी मोल पे होने नहीं दे अपनों की आंखों को नम। दोनों निभाए अपना धर्म। दोनों निभाए अपना धर्म।
तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। रही है कि हमारा 7 वचन है, हमारा 7 वाक्य है। आप अगर 7 वाक्य मानेंगे तो मैं आपके बांग में आने के लिए तैयार हूँ। अभी जो लावा परछा गया उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है, शास्त्र बोल रहा है, जैसे लावा और छिलका अलग नहीं हो सकती, एक हैं, वैसे वर और कन्या एक हैं। धान जो है एक जगह रोपाई होती है, उसका बेहन पड़ता है। एक ताक धान दूसरे खेत में रोपाई होती है। एक ताक धान से अनेक धान उत्पन्न होते हैं, अनेक बीज अंकुरित होते हैं। उसी तरह कन्या है, कन्या अपने मायके से ससुराल में जाती है तो एक है लेकिन अनेक संतान उत्पन्न करती है, वर और कन्या। कन्या बोल रही है कि हमारा 7 वाक्य है, अगर आप 7 वाक्य मानेंगे तो मैं आपके बांग में आने के लिए तैयार हूँ। अभी जो लोढ़ा यहाँ सिर लड़की के दाहिने पैर से अंगूठे से दबवाया गया, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है, वर कह रहा है कि आपके रास्ते में कठिन से कठिन कठिनाइयाँ आएंगी, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जो यहाँ सुग्गा रखा गया है, सुग्गा, सुग्गा का तात्पर्य है, सुग्गा मीठा बोलता है। उसी तरह वर और कन्या के जीवन में मिठास हो, दिन प्रतिदिन वो मिठास बढ़ती रहे। अग्नि, जो अग्नि का फेरा हुआ, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है अग्नि ये साक्षी है, अग्निदेव विवाह के साक्षी हैं, और जो हमारे अवगुण हैं वो अग्नि में भस्म हो जाए। अवगुण, गुणनाएं, अवगुण। कन्या कह रही है कि हमारा 7 वचन है, अगर आप 7 वचन मानोगे तो मैं आपके बांग में आने के लिए तैयार हूँ। सप्तपदी का मतलब जो अभी भावर किया गया, 5 भावर हुआ। शास्त्र उक्त में 5 ही है। पहला भावर है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 4 एक देवता के लिए भावर किया गया। 5वां तो 3 में तो लड़की आगे थी, लेकिन मोक्ष में लड़का आगे रहता है। बिना पत्नी साथ में मोक्ष नहीं हो सकता, बिना पति के साथ में मोक्ष नहीं हो सकता। पत्नी काम, अर्थ, धर्म करने में आगे रहती है स्त्रियां, लेकिन मोक्ष इस समय पति का ही सहारा लेती है। क्यों? मोक्ष ऐसा साधन है मनुष्य का कि जब तक पति का हाथ, पति का साथ नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष का मतलब ये है, पति का सेवा करो वही मोक्ष है। तीर्थ व्रत कुछ भी कहीं ना हुआ, लेकिन अगर पति के अनादर करते हैं तो तुहार कुल तीर्थ व्रत गए बेकार है। लेकिन ऐसे में पति तो हिसाब से कहत बा, लेकिन पत्नियों का आदर करे चाहिए। इना है कि पत्नी जब पहुंचा तब दुर्दुरावत रहा। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। जो जयमाल हुआ गया उसका तात्पर्य क्या? गंधर्व विवाह है। हमारे शास्त्र में ब्राह्म विवाह सर्वोत्तम विवाह है। हमारे शास्त्र में 8 प्रकार का विवाह दिया गया है। राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, यक्ष विवाह, ब्राह्म विवाह। लेकिन सर्वोत्तम विवाह सनातन धर्म में ब्राह्म विवाह ही मान्य है। भगवान भोलेनाथ
और माता सती गंधर्व विवाह किए थे। दोनों लोग गंधर्व विवाह किए थे, कितनी कठिनाइयां झेलना पड़ी। राजा दुष्यंत और शकुंतला गंधर्व विवाह किए थे, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। तो एक ब्राह्म विवाह जो है एक गार्जियन के संरक्षण में होता है, माता पिता के संरक्षण में होता है। भाई बंधु प्रजा ब्राह्मण देव दोनों कुल के दोनों पक्ष के ये सब इनके सानिध्य में होता है, इनसे आशीर्वाद मिलता है, तो वही विवाह चलता है। तो कन्या बोल रही है, ज्यादा ना बढ़ाई, अब कहाँ समझ बढ़ावा काहे नहीं कहा। कन्या कह रही है। 7 वचन है, 7 वचन है। अगर 7 वचन आप मानोगे तो मैं आपके बांग में आने के लिए तैयार हूं। पति और पत्नी, अगर पत्नी के ऊपर कठिनाई आओ तो पति के साथ न छोड़े चाहिए, ध्यान से सुना। और पति के ऊपर कठिनाई आओ पत्नी के साथ, और पत्नी के ऊपर कठिनाई आओ तो पति के साथ। कहा कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक नया जीवन तुहार आरंभ होत लोग जो न वही कुछ के है वो अलग रह तुहार, वो बाल ब्रह्मचारी के रूप में रहे, लेकिन अब तुहार जवन होत वही क्रिया, अब इससे तुम्हारा जीवन जो है नया उत्थान की तरफ बढ़ रहा है। तो कन्या कर रही है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम सह मया कांत कुर्या वामांग मायाम तदा तुदीयम जगाद कन्या प्रथमम कुमारी। कन्या कह रही है तीर्थ व्रत ज्ञापन यज्ञदान हमारे साथ करोगे तो मैं तुम्हारे बांग में आने के लिए तैयार हूँ। हव्य प्रदानेर मरान प्रत्यक्षम काव्यम प्रदानम यद पूजिता वामांग मायाम तदा तुदीयम जगाद कन्या द्वितीयम कुमारी। कन्या द्वितीय वाक्य बोल रही है कि हव्य देकर देवताओं को, कब्य देकर पितरों को संतुष्ट करोगे तो मैं तुम्हारे बांगों में आने के लिए तैयार हूँ। कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम कुर्या पशूनाम परिपालनम च वामांग मायाम तदा तुदीयम जगाद कन्या चतुर्थ कुमारी। मतलब चतुर्थी वाक्य बोल रही कन्या। कुटुंब मतलब परिवार, कुटुंब रक्षा भरणम, यदि तुम परिवार का भरण पोषण करोगे तो मैं तुम्हारे बांग में आने के लिए तैयार हूँ। माता पिता की सेवा करबा, भाई बंधु के आदर करबा, और ऐसा करा कि जौने हमहू संतुष्ट रही, हमारा पूरा परिवार संतुष्ट रहे। जब तोहरे न खाए के रहे तो हम से कहाँ खिएबे, और जब खाए सबका पूरा परिवार के भरण पोषण करे क्षमता हो तब हम तू अब स्वीकार कराना है ना है। आयम वयम धान्या धनादिका नाम पृष्ठवा निवेशम प्रगृहम विदध्या वामांग मायामि तदातिदीयम जगाद कन्या वचनम पंचमम। 5वीं वाक बोल रही है आय और व्यय, कितना आय है और कितना व्यय है वो हमारे जानकारी में होवे चाहिए। इनाय की चाहे जौन कमाते है चाहे जौन करते है, इनाय हमरे जानकारी में होवे चाहिए। देखा आय कईयों प्रकार को होता है, एक गलत रास्ता से आय होता है, एक सही रास्ता से होता है। इसीलिए कन्या बोल रही है कि आप सही रास्ता से आय करो तब मैं व्यय करूंगी। अब पता लगा दूसरे गलत रास्ता से लेके आवत है, हम देते हैं तू फलित ना है, परिवार के ऊपर गलत रास्ता ले जाए। इससे बढ़िया कन्या कहते है आय और व्यय जितना धन हो ओका हमरे जानकारी में रह चाहिए। देवालया राम तड़ाक कूपम बाबी वापी विदध्या यद पूजिता वामांग मायाम तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम खष्टमम देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा विदध्या क्रय विक्रेत्वम वामांग मायाम तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम खष्टमम। कन्या कर रही देवालय कूप तड़ाक बावली बनवा कर पूजा करो तो मैं तुम्हारे बांग में आने के लिए तैयार हूँ।
फिर कन्या बोल रही है, या इस गांव में रहकर या शहर में जाकर वाणिज्य व्यवसाय करो तो मैं तुम्हारे बांग में आने के लिए तैयार हूँ। न सेवनिया पर की ज्याया त्वया भवे भामनी कामनिश्च वामांग मायामि तद्वात दीयम जगाद कन्या च सप्तमम। फिर सातवीं वाक कन्या रुक जाती है। क्यों? कन्या बोल रही है कि सातवीं वाक हमारे इसलिए रुक जाती हूँ कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श ना करो, किसी पराई स्त्री के गलत निगाह से मत देखो, सबको बहन समझो, तब मैं आपके बाहों में आने के लिए तैयार हूँ।